नमस्कार, आप देख रहे द न्यूज वर्ल्ड और मैं हूं आपके साथ पूजा। खबरों पर जाने से पहले एक नजर डालते हैं टॉप हेडलाइंस पर। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने राजमाता विजया राजे की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। मूर्ति की सार संभाल नहीं होने पर जताई नाराजगी। कोटा के कोचिंग सेंटर के बच्चों के लगातार बढ़ रहे सुसाइड मामले में आईजी रविदत्त गौड़ ने चिंता व्यक्त की। बच्चों को तनाव मुक्त रहने की दी सलाह। जोधपुर जिला ग्रामीण पुलिस ने एरिया डोमिनेशन के तहत कार्रवाई करते हुए 3 स्थायी वारंटी को किया गिरफ्तार। हिंदू युवतियों और मुस्लिम युवकों की शादी के लिए जोधपुर जिला मजिस्ट्रेट कार्यालय में आवेदन के बाद बढ़ा विवाद। हिंदू संगठनों ने लव जिहाद का मामला बताते हुए आपत्ति जताई। राज्य सरकार के सरकारी स्कूलों के मर्ज करने के आदेश के खिलाफ जोधपुर युवा कांग्रेस ने किया विरोध प्रदर्शन। तो यह थी हेडलाइंस और अब खबरें विस्तार से। प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे शुक्रवार को जोधपुर प्रवास पर रही। इस दौरान वह गौरव पथ पर राजमाता विजया राजे की मूर्ति पर पुष्पांजलि अर्पित करने पहुंची, लेकिन वहां मूर्ति की दुर्दशा देख वसुंधरा राजे ने संबंधित अधिकारियों व क्षेत्रीय पार्षद के खिलाफ नाराजगी जताते हुए फटकार लगाई। राजे ने नाराजगी जताते हुए कहा कि जिस राजमाता ने पार्टी व देश के लिए इतना कुछ किया, उनकी मूर्ति की सार संभाल भी अगर नहीं हो रही तो यह काफी शर्मनाक है। उन्होंने कहा वह श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए यहाँ आए थे, लेकिन यहाँ की दुर्दशा देखकर काफी आहत महसूस कर रही है। गौरतलब है कि आसपास लगे पेड़ों की टहनियां पूरी तरह मूर्ति के ऊपर आ गई, जिससे मूर्ति ना के बराबर दिख रही थी। साथ ही वहां पर किसी प्रकार की साफ सफाई भी नहीं थी, जिसके चलते वसुंधरा राजे ने नाराजगी जताई। जिनने इतना सब कुछ देश के लिए ही नहीं हम सब के लिए किया है, उसकी स्टैचू वहाँ लगी हुई है, तो थोड़ा सा उसको ठीक ठाक करने के लिए ज़रूरी है। तो मैंने कहा मैं आके एक दफ़ा दर्शन करके सुबह जाऊँगी। मेरा विश्वास ये है कि यहाँ के जो अधिकारी और ये सब लोग हैं जो इंचार्ज हैं, पार्षद जी और दूसरे लोग भी जिस तरीके से दूसरों का देख करते हैं वैसे इनका भी करेंगे, देखभाल करने का काम। आपका जीवन है, पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे द्वारा फटकार लगाए जाने के बाद नगर निगम दक्षिण के कर्मचारी तुरंत प्रभाव से गौरव पथ पहुंचे और आनन फानन में उन्होंने पेड़ों की टहनियां छांटने का काम शुरू किया। नगर निगम कर्मचारियों द्वारा पेड़ों की छंगाई कर वहां साफ सफाई शुरू की गई। जानकारी के अनुसार जेडीए द्वारा पेड़ों की छंगाई का कार्य किया जाना संभावित था, परंतु उनके द्वारा कार्य नहीं किए जाने के बाद नगर निगम के कर्मचारी मौके पर पहुंचे और कार्य प्रारंभ किया। भाजपा नेता घनश्याम वैष्णव ने बताया कि राजमाता विजया राजे ने भारतीय जनता पार्टी को राजस्थान में स्थापित करने में एक विशेष भूमिका निभाई है। जब कोई भी पार्टी को चंदा देने के लिए तैयार नहीं था, उन विषम परिस्थितियों में विजया राजे ने आर्थिक रूप से पार्टी की सहायता की थी। ऐसी महान विभूति की प्रतिमा की यह दुर्दशा वाकई में गौर निंदनीय है। और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष कल जब आप जोधपुर पधारी तो इस राष्ट्र गौरव पथ से गुजरी तो अपनी माता का जो स्टेचू उन्होंने देखा और यहाँ की दुर्दशा देखी, तो उन्होंने एक मन में ठाना कि कल मैं पुष्पांजलि देने जाऊंगी। तो मैं पुष्पांजलि देने आई तो उसकी दुर्दशा देख के उन्होंने फटकार भी लगाई और कार्यकर्ताओं को और यहाँ की पार्षदों को भी कहा क्या हालात हैं यहाँ के। उसके बाद में पूरा नगर निगम का प्रशासन और ठेकेदार सब एक्टिव हुए और मीडिया कर्मी को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि फटाफट हाथों हाथ ये काम शुरू हुआ, क्योंकि राजमाता विजया राजे सिंधिया पार्टी की संस्थापक सदस्य होने के नाते पार्टी के कद्दावर नेता रही हैं। उन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी और लालकृष्ण आडवाणी के साथ काम किया है। भारतीय जनता पार्टी को खड़ा करने में इस परिवार का बहुत बड़ा योगदान था। जब लोग पार्टी को 1 रुपये का चंदा नहीं देते थे, तब राजमाता जी ने पूरा अपना धन का खजाना भारतीय जनता पार्टी के लिए खोला था। आज एक बहुत अलग बात है, लेकिन उस समय की बात है। तो राजमाता जी की अगर स्टेचू को इस तरीके से अपमान होता है तो ये कतई उचित नहीं है। और मैं भी महापौर साहब से और सभी से निवेदन करूंगा कि आप ठेकेदारों को पाबंद करें कि जो भी महापुरुषों की मूर्तियाँ हैं उनको समय समय पर इनकी देखभाल हो, ताकि किसी तरह का ऐसा भविष्य में इस तरह की पुनरावृत्ति न हो। राजस्थान का कोचिंग हब कहे जाने वाले कोटा में विद्यार्थियों द्वारा लगातार बढ़ रहे आत्महत्या के मामले में
रेंज आईजी रविदत्त गौड़ ने बच्चों को तनाव मुक्त रहकर अपना भविष्य चुनने की सलाह दी। रेंज आईजी रविदत्त गौड़ ने बताया कि बच्चों को पूर्णतः अधिकार है कि वह शिक्षा के किस क्षेत्र में अपना भविष्य चुने। इसके बाद उनके माता पिता की जिम्मेदारी होती है कि वह अपने बच्चों के लिए निर्णय ले। गौड़ ने बताया कि बच्चों को किसी भी तनाव या दबाव में आकर कोई निर्णय नहीं लेना चाहिए। साथ ही जिन कोचिंग सेंटर में वह पढ़ाई कर रहे वह कोचिंग संचालक और स्टाफ यह सुनिश्चित करे कि बच्चे खुलकर उनके सामने अपनी बात रख पाए। यदि बच्चा किसी प्रकार के तनाव में नजर आ रहा है तो उससे बात कर समस्या का समाधान करने की कोशिश करें। इसको तनाव मुक्त करना ये कोई एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है इसके लिए। इसमें सबसे पहले तो ये देखना चाहिए कि जो बच्चा कोचिंग में एडमिशन ले रहा है, क्या वो बच्चा वास्तव में उस फील्ड में जाना भी चाह रहा है, नहीं जा रहा है। इस चीज़ का डिसाइड वो बच्चा खुद करेगा और उसके पेरेंट्स करेंगे। उसके बाद में जब बच्चा यहाँ पे कोचिंग के लिए आ जाता है तो उसके बाद में उस बच्चे की परफॉर्मेंस कैसी है, उसे कोचिंग के माध्यम से, एक्स्ट्रा ट्यूशन के माध्यम से क्या आगे बढ़ाया जा सकता है, नहीं बढ़ाया जा सकता है। जिन बच्चों में बिल्कुल पोटेंशियल ही नज़र नहीं आता है तो उसके लिए बाद में जिम्मेदारी बनती है कोचिंग के टीचर्स की कि उनको ऐसे बच्चों को अलग करके उनके पेरेंट्स को बुला करके समझाना चाहिए कि अपना और किसी फील्ड में दिमाग लगाएं। इसके अलावा आर्थिक रूप से जो इस काबिल नहीं है, सक्षम नहीं है बच्चे इतनी फीस देने के लिए, उनके लिए कुछ विशेष प्रोविज़न्स होने चाहिए और उनकी फ़ीस में कुछ कटौती की जानी चाहिए। इसके लिए भी एक शुरू में जब बच्चा एडमिशन लेता है कोचिंग में, उस समय एक सिलेक्शन कमेटी या एडमिशन कमेटी होनी चाहिए जो उस बच्चे से और उसके फादर मदर से पूरा इंटरव्यू ले कि क्या वो बच्चा वास्तव में नीट की और जेईई की जो तैयारी करेगा तो इसी फील्ड में, इंजीनियरिंग और मेडिकल के फील्ड में जाना भी चाह रहा है, नहीं जाना चाह रहा है। अलग से बच्चे से बात करे, अलग से पेरेंट्स से बात करे, ज़रूरत हो तो अपने साइकोलॉजिस्ट से भी उसकी बात कराए। और उसके बाद में थोड़ा सा एक बात, क्योंकि बच्चे सुसाइड वही करेंगे जो या तो कर नहीं पा रहे हैं उसको, या ज़बरदस्ती जिनको भेज दिया गया है, वही बच्चे तनाव महसूस करेंगे। जो पढ़ने वाला बच्चा है, जिसने वास्तव में करना है, वो कभी तनाव महसूस नहीं करता है। वो तो जितना ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ के खुश होता है कि उसे ज़्यादा सीखने को मिल जाए। कोचिंग वाले ये कहना चाहेंगे जो जिस तरह से बच्चों की कोचिंग स्टूडेंट्स से मेरा ये कहना है कि वो खुल के अपनी बात रखें, पेरेंट्स के आगे भी, टीचर्स के आगे भी और साथियों के आगे भी। अगर उनकी कोई व्यक्तिगत समस्या है तो वो भी खुल के बताएं, क्योंकि उनके पेरेंट्स तो यहाँ पे रहते नहीं हैं। जो टीचर्स है या जो उनके जहाँ भी वो रहते हैं, हॉस्टल के वार्डन्स वगैरह हैं, वही उनके पेरेंट्स हैं, एक तरह से वही गार्जियंस हैं। खुल के अपनी बात बताएं। पेरेंट्स यहाँ बच्चों को भेजने से पहले अच्छे से इस बात को जांच लें कि जिस फील्ड में वो बच्चों को भेजना चाह रहे हैं, क्या वो बच्चा फील्ड में जाना भी चाह रहा है या नहीं जाना चाह रहा है। जोधपुर जिला ग्रामीण पुलिस द्वारा एरिया डोमिनेशन के तहत पुलिस थाना खेड़ापा ने बड़ी कार्रवाई करते हुए अवैध मादक पदार्थ अभियान के तहत लंबे समय से फरार चल रहे 3 स्थायी वारंटी को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। जिला पुलिस अधीक्षक जोधपुर ग्रामीण राममूर्ति जोशी ने बताया कि वांछित अपराधियों एवं अवैध मादक पदार्थ तस्करों, होटलों व ढाबा संचालकों के विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई करते हुए हाजा में एरिया डोमिनेशन अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें खेड़ापा के स्थायी वारंटी भगवान राम, कालू राम व नकाराम को गिरफ्तार कर अदालत में पेश किया गया। जोधपुर ग्रामीण की साइबर सेल ने ऑपरेशन साइबर शील्ड के तहत कार्रवाई करते हुए साइबर फ्रॉड में शामिल 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपी इंस्टाग्राम पर पेज के जरिए ऑनलाइन सस्ते आईफोन बेचने का झांसा देते थे और आमजन के साथ ठगी करते थे। ठगी के आरोपियों के लिए किराए पर बैंक खाते और मोबाइल सिम लेते थे। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से अलग अलग बैंक की डायरिया, एटीएम कार्ड बरामद किए। ग्रामीण पुलिस अधीक्षक राममूर्ति जोशी ने बताया कि पुलिस मुख्यालय के निर्देशानुसार ऑपरेशन साइबर शील्ड चलाया जा रहा है। इसी को लेकर जोधपुर ग्रामीण के भोपालगढ़ थाना क्षेत्र में रह रहे 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया। उन्होंने बताया कि आरोपी इंस्टाग्राम पेज पर ऑनलाइन सस्ते आईफोन बेचने के नाम पर लोगों को शिकार बनाते थे। जोधपुर में 2 हिंदू युवतियों और मुस्लिम युवकों की शादी के लिए जिला मजिस्ट्रेट कार्यालय में आवेदन करने के बाद मामला तूर पकड़ चुका है। इस आवेदन पत्र के सार्वजनिक होते ही सोशल मीडिया पर बहस छिड़ गई। हिंदू संगठनों ने इसे लव जिहाद का मामला बताते हुए आपत्ति जताई है और इन शादियों को रोकने की मांग की। इस मामले में एक लड़की और उनके माता पिता ने केस दर्ज करवाया। आवेदन पत्र के अनुसार पहला जोड़ा जोधपुर की रहने वाली 29 साल के हिंदू लड़की और 36 साल के मुस्लिम लड़के का शादी करने का है। लड़का टैक्सी ड्राइवर है और लड़की बेरोजगार है। दोनों ने अपर मजिस्ट्रेट जोधपुर के प्रभारी अधिकारी को शादी करने के लिए आवेदन दिया।
वहीं दूसरा जोड़ा जोधपुर का ही रहने वाला है। मुस्लिम लड़का और जोधपुर की रहने वाली 20 साल की लड़की का है। दोनों शादी करना चाहते हैं। लड़का प्राइवेट नौकरी करता है। इन दोनों ने भी अपर मजिस्ट्रेट जोधपुर के प्रभारी अधिकारी को शादी करने के लिए आवेदन दिया है। इन जोड़ों ने अपर जिला मजिस्ट्रेट शहर द्वितीय जोधपुर के कार्यालय में शादी की अनुमति के लिए आवेदन किया। लोक सूचना में कहा गया है कि दोनों शादियों को लेकर जिस तरह किसी को भी कोई भी आपत्ति है तो वह खुद आकर या फिर लिखित तौर पर डाक के जरिए अपनी आपत्ति दर्ज कराए। इसके लिए 30 दिन का समय दिया गया। इस मामले को लेकर विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल ने आपत्ति दर्ज कराई। संगठनों ने लड़कियों के परिवारों से संपर्क किया और उनकी सहमति के बिना शादी की प्रक्रिया रोकने की मांग की। संगठनों ने इसे लव जिहाद का मामला बताया और लड़कियों के परिवारों को कानूनी कार्रवाई का सहारा लेने के लिए प्रेरित किया। विश्व हिंदू परिषद के प्रांत सह मंत्री महेंद्र उपाध्याय ने इस संबंध में कड़ा कानून बनाने की मांग की। वहीं देवनगर थाना अधिकारी ने बताया कि परिजनों की रिपोर्ट पर मामला दर्ज कर अनुसंधान प्रारंभ किया गया है। लव जिहाद की जो घटनाएं जोधपुर के अंदर घटित हो रही है उसको लेकर विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल मैदान में है और इस तरह के जिहादी मानसिकता के लोग हमारी भोली भाली बहन बेटियों के साथ लव जिहाद के माध्यम से विवाह का षड्यंत्र रच रहे हैं, धर्मांतरण का षड्यंत्र रच रहे हैं। इसके अंदर लव तो कहीं है नहीं, क्योंकि जो एक जिहादी मानसिकता का व्यक्ति है वो उसके साथ उसको पहले धर्मबहन बनाता है, उसके साथ उसके परिवार को सहयोग करता है, धीरे धीरे उसको छल कपट में फंसाता है और वो पूर्व में शादीशुदा व्यक्ति है और वही हमारी बहन बेटी के साथ इस तरह का षड्यंत्र करता है। तो मेरा आग्रह है शासन और प्रशासन से भी कि इस तरह की जिहादी मानसिकता के लोगों को ऊपर कानून के रूप में कठोर से कठोर कार्रवाई करे और राजस्थान सरकार से भी आग्रह है कि धर्मांतरण और लव जिहाद पर कठोर कानून बनाए जिससे हमारी बहन बेटियां को हम बचाए जा सके। थाना पर प्रार्थी ने उपस्थित होकर रिपोर्ट दी है कि उसकी पुत्री को एक युवक शादी की नीयत से बहला फुसला कर ले गया है, जिस पर प्रकरण दर्ज किया गया है और तलाश जारी है। कैसे सूचना मिली परिजनों को? परिजनों को एडीएम कार्यालय जोधपुर सिटी से एक नोटिस शादी को लेकर प्रार्थना पत्र दिया था, जिसका नोटिस इश्यू हुआ था और इस नोटिस के बाद उनको जानकारी मिली थी। उन्होंने थाने आकर प्रकरण दर्ज किया। जयपुर ग्रामीण एसपी के निर्देशन में फुलेरा में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए अवैध हथियार के साथ विवेक सैनी को गिरफ्तार किया। पुलिस ने आरोपी से 3 पिस्टल, 5 मैगजीन, 21 कारतूस जब्त किए। जानकारी के अनुसार फुलेरा सांभर पुलिस थाने की विशेष टीम बनाकर इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया। विवेक सैनी ने पूछताछ में मध्य प्रदेश से हथियार खरीदना कबूल किया। उसने बताया कि अवैध हथियार लाकर अन्य लोगों को बेचने का काम करता था। पुलिस ने आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू की। द न्यूज बर्ड के इस बुलेटिन में फिलहाल वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। आप बने रहिए द न्यूज बर्ड के साथ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। जोधपुर जिला कलेक्टर गौरव अग्रवाल की अध्यक्षता में शुक्रवार को उनके कक्ष में पंच गौरव कार्यक्रम की जिला स्तरीय बैठक आयोजित हुई। बैठक में मुख्य आयोजन अधिकारी मीनाक्षी चौधरी द्वारा पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के माध्यम से पंच गौरव कार्यक्रम में समाहित जिला उपज, जिला प्रजाति कुमट, जिला उत्पाद वुडन हैंडीक्राफ्ट एंड फर्नीचर, जिला पर्यटन स्थल महरानगढ़ दुर्ग एवं जिला खेल जिम्नास्टिक पर विस्तृत जानकारी दी गई। जिला कलेक्टर अग्रवाल द्वारा संबंधित विभागों के अधिकारियों को पंचगौरव की विवरणिका तैयार करने, अनुमोदित कार्यों के अंतर्गत कार्य योजना तैयार करने, बजट प्रस्ताव तैयार करने, लघु फिल्म बनाने, प्रोजेक्ट्स बनाने तथा 31 जनवरी तक अपने स्टेक होल्डर्स में समन्वय स्थापित कर प्रोजेक्ट्स की सुव्यवस्थित रूपरेखा तैयार करने के निर्देश दिए गए। बैठक में जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉक्टर धीरज कुमार सिंह, जिला खेल अधिकारी भरत सिंह गुर्जर सहित संबंधित अधिकारीगण उपस्थित रहे। सरकारी स्कूलों को मर्ज करने के लिए राज्य सरकार के आदेश के खिलाफ जोधपुर युवा कांग्रेस द्वारा संयुक्त निदेशक शिक्षा विभाग कार्यालय के बाहर प्रदर्शन करते हुए विरोध जताया गया। विरोध प्रदर्शन के दौरान शिक्षा मंत्री के खिलाफ नारेबाजी की गई। युवा कांग्रेस ग्रामीण जोधपुर जिला अध्यक्ष पुखराज ने बताया कि राज्य सरकार ने सरकारी बालिका स्कूलों को अन्य स्कूलों में मर्ज करने के आदेश जारी किए, जिसके बाद भाजपा शासित क्षेत्रों में विधायक एवं अन्य भाजपा नेताओं द्वारा आदेशों को निरस्त कराकर स्कूलों को यथावत रखने के लिए कहा गया है। लेकिन अन्य क्षेत्रों में स्कूल मर्ज होने से बालिकाओं को असुविधा हो रही है, उसके लिए कोई आवाज नहीं उठा रहा है। उन्होंने बताया कि किसी भी क्षेत्र की बालिका हो वह सभी हमारी बहन है, इसलिए किसी भी बहन को तकलीफ नहीं होनी चाहिए। उन्होंने बताया कि युवा कांग्रेस जोधपुर ग्रामीण द्वारा
विरोध जताकर आदेश को वापस लेने की मांग की गई है। अध्यक्ष पुखराज ने बताया कि यदि राज्य सरकार ने समय रहते इस आदेश को वापस नहीं लिया तो उग्र आंदोलन किया जाएगा, जिसकी समस्त जिम्मेदारी राज्य सरकार की होगी। मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, गली गली में शोर है, बदलना चोर है, गली गली में शोर है, बदलना चोर है, बदलना सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, बदलना सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, बदलना सरकार मुर्दाबाद। मैदान में बेटियों के सम्मान में, बदलना सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। आज जोधपुर युवा कांग्रेस द्वारा जो ये प्रदर्शन किया गया है, इसका मुख्य उद्देश्य था, जो हाल ही में राज्य सरकार ने आदेश जारी किया था कि जो भी सरकारी विद्यालय है, चाहे शिक्षा के, जो महिलाओं के हो चाहे पुरुषों को, मतलब बालिकाओं चाहे बालकों के, उनको मर्ज करने का जो आदेश दिया, तो उस आदेश के खिलाफ हमने ये प्रदर्शन किया है। हमारी ये मांग है कि जहाँ भी बच्चे हैं, जिस तरीके से उन्होंने मर्ज बनाने की जो नीति है, जहाँ जहाँ भारतीय जनता पार्टी के वहाँ विधायक थे, उन्होंने उन विधायकों के दबाव में तो वापस उन 4-5 स्कूलों को वापस प्रस्ताव भेज दिए कि वापस उसी तरह यथावत वहाँ पे स्कूलें संचालित होगी। लेकिन दूसरे क्षेत्र में जहाँ पे उनके विधायक नहीं थे या जिनका कोई धनी धोरी नहीं था, उन विद्यालयों को इन्होंने कोई विचार नहीं किया, उनको वापस मर्ज कराने के जो आदेश दिए, उनकी हम खिलाफत करते हैं। हम ये चाहते हैं सभी को समांतर रूप से रखा जाए, चाहे प्रताप नगर वो भी हमारी बहन है, चाहे बन्नाड़ में जो इस स्कूल मर्ज किया जाए, कांकाणी मर्ज के, सब हमारे बहन भाई हैं। तो हमारी ये मांग है सभी को समान रूप से रखे और सभी स्कूलों को मर्ज ना करके जैसे चल रही थी यथावत रखे, ताकि जो भी गरीब पिछड़े, चाहे मजदूर हो चाहे आदिवासी, जिनके बच्चे वहाँ प्राइवेट स्कूल में पैसे दे के भारी फीस भर के नहीं जा पाते, तो उनका वहाँ पे सरकारी विद्यालय में पढ़कर अपने और अपने देश, अपने राज्य का नाम रोशन कर सके और अब अपने परिवार का जो रोजी रोटी का साधन है, उनको वो साधन को बढ़ाते हुए वो अच्छी शिक्षा प्राप्त करें। और हम ये चाहेंगे, सरकारी विद्यालयों से कई ऐसे व्यक्ति निकले जो देश विदेशों में अपना नाम किया है, तो हम भी ये चाहते हैं कि जो पूर्ववर्ती सरकार, गहलोत सरकार ने जो भी स्कूलें बनाई, ज़्यादा स्कूलें बनाने का कार्य किया था, इसलिए ज़्यादा लोग शिक्षित हुए थे। और इस सरकार ने ना तो रोजगार देने की बात कर रहे हैं, उल्टा इन्होंने वो नीति अपना ली है कि ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। जब सरकारी विद्यालय नहीं रहेंगे तो सरकारी शिक्षकों की कहाँ आवश्यकता पड़ेगी। लेकिन हमारी मांग है कि वहाँ सरकारी विद्यालय भी रहे और जो भी उसमें उचित शिक्षकों के लिए जो भर्ती प्रावधान है, जो पूर्व में भी रिट की भर्ती हो, चाहे सेकंड ग्रेड चाहे फर्स्ट ग्रेड, उसके माध्यम से शिक्षकों का चयन होता है, उसी अनुरूप जो आगामी इन्होंने रिट निकाली है, उसमें भी भारी पदों में बढ़ोतरी करते हुए ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षकों का चयन करें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा बालकों और बच्चियों को पढ़ने का अवसर प्रदान होगा। जोधपुर के कुड़ी भक्तासनी नगर पालिका के आवासन मंडल में सीवरेज लाइन की समस्या के चलते महिलाओं में आक्रोश व्याप्त। क्षेत्र के 6, 7 और 8 सेक्टर में पिछले 1 महीने से सीवरेज लाइनें जाम है, जिससे गटर का गंदा पानी घरों में घुस रहा है। बार बार शिकायत करने के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं होने पर आज क्षेत्रवासियों ने हाउसिंग बोर्ड आवासन मंडल के 8 सेक्टर कार्यालय के सामने धरना प्रदर्शन किया और अधिकारियों का घेराव किया। प्रदर्शनकारी महिलाओं ने बताया कि वे कई बार नगर पालिका कार्यालय जाकर शिकायत दर्ज करा चुकी है, लेकिन उनकी समस्या का समाधान नहीं हो रहा। गंदगी के कारण बीमारियों का खतरा भी बढ़ गया है। उन्होंने आरोप लगाया कि अधिकारी उनकी समस्याओं को अनदेखा कर रहे हैं और सिर्फ आश्वासन दे रहे। प्रदर्शन में कई बुजुर्ग महिलाएं भी शामिल थी, जिन्होंने नारेबाजी करते हुए अपनी पीड़ा व्यक्त की। कल तो उन्होंने दरवाजा भी बंद किया है। सर को अगर हम चंद्रलाल खाबा सरपंच जी को फोन किया है तो सरपंच जी कह रहे हैं कि आप लोग हो कौन, मैं नहीं जानता। जनता से कोई मतलब नहीं है। जनता से मतलब नहीं है तो फिर हमारा समस्या का समाधान कौन करेगा? यहाँ डिप्टी साहब गायब है। उन्होंने कल हमें 12 बजे का टाइम दिया और आज वो गायब है। कल गेट बंद किया था, गेट खुलवा के बुलाया तो आपको बोला कि कल करवा देंगे। आज हमारी समस्या कहाँ है? फिर हम यहाँ करेंगे हंगामा, सी बात है। और हमें ये है हमारा काम हमारा होना चाहिए। अगर हमारे समस्या का समाधान नहीं हुआ तो हम साहब को बोल के हम यहाँ से जाएंगे नहीं। आज भले किसी वक्त में हिलेंगे नहीं यहाँ से। प्रयागराज महाकुंभ मेले के दौरान यात्रियों के अतिरिक्त यातायात के मद्देनजर रेलवे द्वारा प्रारंभ की गई बाड़मेर बरौनी महाकुंभ मेला स्पेशल दूसरे ट्रिप के लिए शुक्रवार को बाड़मेर से प्रस्थान करेगी। उत्तर पश्चिम रेलवे के जोधपुर डीआरएम पंकज कुमार सिन्हा ने बताया कि रेलवे द्वारा प्रयागराज महाकुंभ मेले में श्रद्धालुओं के आवागमन की सुविधा हेतु रेल प्रशासन द्वारा स्पेशल ट्रेनों का संचालन किया जा रहा है, जिसके तहत ट्रेन संख्या
04811 बाड़मेर बरौनी महाकुंभ मेला स्पेशल दूसरे ट्रिप के लिए शुक्रवार शाम 5:30 बजे बाड़मेर से प्रस्थान कर रात्रि 9:20 पर जोधपुर आकर 9:30 पर जोधपुर से प्रस्थान कर प्रयागराज स्टेशन पर शनिवार शाम 7:05 पर आगमन व 7:10 पर प्रस्थान कर तीसरे दिन सुबह 9 बजे बरौनी पहुंच जाएगी। उन्होंने बताया कि ट्रेन के 2 और फेरे 7 और 14 फरवरी को होंगे। ट्रेन में यात्रियों की सुविधा हेतु एक 3 टायर AC, 5 स्लीपर, 15 जनरल और 2 गार्ड SLR डिब्बे होंगे। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय जोधपुर के कुलपति प्रोफेसर प्रदीप कुमार प्रजापति राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान जयपुर में 50वें स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में 24 व 25 जनवरी 2025 को तीसरे एल्यूमिनी मीट और अग्निकर्म पर कार्यशाला में मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। यह आयोजन संस्थान के पूर्व छात्रों और वर्तमान शैक्षणिक परिवार के बीच संवाद, अनुभव साझा करने और आयुर्वेद चिकित्सा के आधुनिक और परंपरागत दृष्टिकोणों को बढ़ावा देने का अवसर प्रदान करता है। अपने संबोधन में उन्होंने पूर्व छात्रों और वर्तमान विद्यार्थियों को शुभकामनाएं दी और आयुर्वेद चिकित्सा के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए संस्थान की प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान ने पिछले 50 वर्षों में आयुर्वेद शिक्षा और शोध में अतुलनीय योगदान दिया है। इस एल्यूमिनी मीट से सभी प्रतिभागियों को परस्पर संवाद और आयुर्वेद के विकास की दिशा में नई संभावनाएं खोजने का अवसर मिलेगा। सरदारपुरा बी रोड व्यापारी संघ के उपाध्यक्ष और समाज सेवी तरुण कटारिया के आकस्मिक निधन पर बी रोड स्थित अग्रवाल टावर में शुक्रवार को श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। इस अवसर पर बी रोड व्यापारी संघ के अध्यक्ष राजेंद्र सोनी ने कहा कि तरुण कटारिया ने अपने जीवन में सेवा और समर्पण की मिसाल कायम की। उन्होंने रक्तदान के माध्यम से न केवल व्यापारी समुदाय बल्कि आम जन की भी मदद की। उनकी इस सेवा भावना को हमेशा याद रखा जाएगा। सभा में मौजूद अन्य पदाधिकारियों और व्यापारियों ने भी उनके योगदान को याद करते हुए श्रद्धांजलि दी। इस अवसर पर सरदारपुरा बी रोड के सभी व्यापारी बंधुओं ने अपने प्रतिष्ठान बंद रखकर स्वर्गीय तरुण कटारिया को श्रद्धा सुमन अर्पित किए। श्रद्धांजलि सभा में संघ के वरिष्ठ सदस्य अनिल जिंदल, केदार नारायण पंचारिया, सुनील अग्रवाल सहित कई व्यापारी और समाज सेवी उपस्थित रहे। ये हम लोग उनसे प्रेरणा लें, हम भी उसी रास्ते पे आगे बढ़े हैं। आप सभी को, पूरे बी रोड व्यापारी संघ को बहुत तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूँगा कि आप लोगों ने उनका इतना साथ बनाए रखा। एंड तक हमेशा मेरे पास कॉल आते रहे उनके बारे में पूछने के लिए। आप लोगों ने जो अपना साथ मुझे आज यहाँ रह के भी दिया, मैं हमेशा उसके लिए धन्यवाद रहूँगा और चाहूँगा कि वो साथ हमेशा ऐसे ही बना रहे। सरदारपुरा बी रोड व्यापारी संघ के उपाध्यक्ष रहे तरुण जी कटारिया, जिन्होंने आज तक रक्तदान 100 बार किया और उपाध्यक्ष रहे हमारे बी रोड व्यापारी संघ के। पिछले 25 वर्षों से व्यापारी संघ में भी अपनी सेवा दे रहे थे और जोधपुर के अंदर हर समाज के अंदर वो ब्लड का जहाँ भी काम पड़ता था आधी रात को जाकर के ब्लड देता था। उसके निष्ठावान कार्य करने से जोधपुर के अंदर भी बहुत उत्साह रहा, पर वो हमारे बीच में परसों हमें छोड़कर चले गए, जिसके लिए सरदारपुरा बी रोड ने अपनी ओर से एक श्रद्धांजलि सभा रखी गई सरदारपुरा बी रोड पे, जिसमें सभी व्यापारी संगठन ने प्लस दुकानदारों ने 2 घंटे का दुकान की छुट्टी कर श्रद्धांजलि सभा को समर्पित किया। सरदारपुरा बी रोड व्यापारी संघ के तरुण कटारिया, जो कि हमारे उपाध्यक्ष थे और विगत 25 वर्षों से बी रोड से जुड़े हुए थे। सरदारपुरा बी रोड की कोई भी किसी भी व्यापारी को किसी भी प्रकार के कष्ट होने पे वो हर तरीके के कार्य के लिए तत्पर रहते थे। स्पेशली उनका रक्तदान कार्यक्रम जो था वो काफ़ी ज़बरदस्त था। उनसे हमने प्रेरणा ली है, पूरे समाज ने प्रेरणा ली है। उनके निर्देशन में 150 शिविर, रक्तदान के शिविर लगे होंगे। कोरोना काल में जब कोरोना इतना फैला हुआ था तो भी वो अपनी ज़िंदगी की परवाह किए बिना लोगों के लिए कभी प्लाज्मा और कभी रक्त उपलब्ध कराते गए। उनको रात को 2 बजे कॉल करो, वो अपना व्यापार और नींद छोड़ करके रक्तदान की सेवा में लगे रहते थे। खुद ने 100 बार रक्तदान किया। ऐसे निष्ठावान,
ऐसे समाज सेवी तरुण कटारिया हमारे दिलों में हमेशा अमर रहेंगे। जोधपुर के पाली रोड स्थित व्यास मेडिसिटी में गणतंत्र दिवस समारोह डॉक्टर विनय सहस्त्रबुद्धे के मुख्य आतिथ्य में जोश और उत्साह के साथ मनाया गया। डॉक्टर विनय सहस्त्रबुद्धे ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत की। इस अवसर पर छात्र छात्राओं द्वारा देश प्रेम से ओतप्रोत विभिन्न प्रकार की सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी गई। डॉक्टर विनय ने मीडिया से बातचीत करते हुए बताया कि कुछ देश विरोधी ताकतें हैं जो देश के विकास कार्य में बाधा बनने का काम करे, परंतु देश का विकास न कभी रुका है और न कभी रुकेगा। महाकुंभ के आयोजन को लेकर डॉक्टर विनय ने कहा कि भारतीय संस्कृति का विशाल और सकारात्मक कुंभ आयोजन है। यह आने वाले कई वर्षों तक याद रखा जाएगा। हिंदू राष्ट्र के बारे में बात करते हुए उन्होंने कहा कि हिंदू राष्ट्र की परिभाषा यही है कि सभी धर्मों को साथ लेकर चले और देश के विकास में अपना सहयोग दे। समारोह में व्यास मेडिसिटी के निदेशक मनीष व्यास सहित अन्य स्टाफ मौजूद रहे। ऐसा नहीं है, राजनीति में कई बार जो समाज में एक दरारें डालने की कोशिश होती रहती है कुछ तत्वों के द्वारा, उससे सजग रहना ये सबसे बड़ी जरूरत है। बाकी तो मुझे लगता है कि देश उचित दिशा में उचित गति पकड़ते हुए आगे बढ़ रहा है, मगर हमारे देश की सफलता सब लोगों को रास नहीं आती। तो कुछ लोग देश के बाहर के भी हैं जो दरारें डालने का काम करते हैं, विभाजन की प्रवृत्ति को बढ़ाने की कोशिश करते हैं। उनसे हमें चौकन्ना रहना चाहिए, सजग रहना चाहिए। ये बिल्कुल काम में आएगी, क्योंकि कुंभ एक दृष्टि से केवल कोई उत्सव और त्योहार या कोई धार्मिक कर्मकांड ऐसा ही नहीं होता, वो एक एकात्मता का एक महोत्सव भी होता है, राष्ट्र की एकात्मता का। और इसलिए आध्यात्मिक धारा से जुड़े हुए और न जुड़े हुए ऐसे सारे लोग वहां पर इकट्ठा आते हैं। और जो डुबकी लगाने का और पुण्य ग्रहण का विषय है, उसके पीछे भी यही बात है कि थोड़ा हम आत्मावलोकन करें, सोचें, अपनी गलतियों को सुधारें। और उसका एक प्रतीक रूप है कि आप डुबकी लगाओ। तो मुझे लगता है कि उसमें बहुत गहन चिंतन भी है उसके पीछे, और सामाजिक एकता के लिए, राष्ट्र की एकात्मता के लिए भी कुंभ का अपना एक विशेष महत्व है। विकसित भारत तो इसी पद्धति से, जैसे हमने देखा कि विगत कुछ सालों से गंगा और हमारे नदियों के शुद्धिकरण की बात बहुत तीव्र गति से आगे बढ़ी है। ये किसी ने सोचा नहीं था कि वाराणसी से निकलकर माल ढोने वाला जहाज और गंगा सागर तक जा पाएगा, मगर ये जा रहा है, क्योंकि नदी के अंदर जो भी चीजें थी जिसके कारण जहाजों की आवाजाही रुकी हुई थी, वो अब समाप्त हो गए। गंगा शुद्धिकरण का जो एक महाअभियान है जिसमें लोग भी जुड़ गए हैं, अधिक सजगता है, सतर्कता है, क्योंकि विकसित भारत की ओर ले जाने वाला ही एक रास्ता है मेरे आकलन में। हमारा देश पहले से ही हिंदू राष्ट्र रहा है, आदिम काल से, आज भी है, भविष्य में भी रहेगा। हिंदू राष्ट्र का मतलब क्या है? हिंदू राष्ट्र का मतलब समाज के सारे वर्गों को जोड़ने वाला राष्ट्र। हिंदू की व्याख्या यही है कि हम जोड़ने वाले लोग हैं, तोड़ने वाले नहीं है। इसीलिए तो यहाँ पर लोग आए और यहीं के होकर बस गए। तो आप उसको किस नजरिए से देखते हैं मैं नहीं जानता। मैं हिंदू की व्याख्या यही करता हूँ कि समाज के सारे वर्गों को जोड़ने वाली जो धारा है, उसी का दूसरा नाम हिंदू धारा है। देश में 26 जनवरी को ड्राइवर डे के रूप में मनाने के निर्णय के अनुसार समस्त राजस्थान में भी आज वाहन चालकों को सम्मानित करने के कार्यक्रम आयोजित किए गए। इसी क्रम में जोधपुर में खालसा ट्रेवल्स में वाहन चालकों को सम्मानित करने का आयोजन किया गया, जिसमें सभी चालकों को माला पहनाकर तथा उन्हें मिठाई व नमकीन खालसा के मालिक जगदेव सिंह ने अपने हाथों से खिलाए। इस अवसर पर कुछ चुनिंदा चालकों को उनकी बेहतरीन सेवाओं के लिए पुरस्कृत भी किया गया। चालकों के सम्मान समारोह के कार्यक्रम में अन्य वाहन संचालकों ने भी अपने गैराज में कार्यक्रम आयोजित किए, जिनमें गजराज ट्रेवल, सारस्वत ट्रेवल, लक्ष्मी ट्रेवल, MR ट्रेवल, जैन ट्रेवल, मारवाड़ ट्रेवल प्रमुख रहे। कार ऑपरेटर फेडरेशन ऑफ इंडिया जो है बहुत लंबे समय से, और ट्रक ऑपरेटर्स यूनियन बहुत लंबे समय से सरकार से मांग कर रहे थे कि ड्राइवर जो अपना घर बार छोड़ करके, ट्रकों के अंदर 15-20 दिन बेचारा घर बार नहीं आता है और सारी जोखिम भरा ड्राइविंग करता है, समझदार से गाड़ी चलाता है, यात्रियों को
आराम से उनके घर पे पहुंचाते हैं, माल को दुकानदारों के यहाँ पहुंचाते हैं, जो इतना बड़ा काम कर रहे हैं। आज लगभग हमारी जो कैलकुलेशन है 70% माल जो है वो ट्रकों से ट्रांसपोर्ट होता है और 18 लाख बसें यात्रियों को एक जगह दूसरी जगह ले जाती हैं। प्रतिदिन करीब 1.5 करोड़ यात्री बसों से यात्रा कर रहे हैं हिंदुस्तान के अंदर। उन सबको ले जाता कौन है? यही ड्राइवर। और इन ड्राइवरों की समस्या ये है, न तो इनको कोई पुलिस वाला इज्जत देता है, न ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के इंस्पेक्टर इज्जत देते हैं, और हर कोई इनको परेशान करता है। और ये बेचारे सब घूम पी करके अपने परिवार को छोड़ करके यात्रियों के सुख सुविधा का ध्यान रखते हुए, बस मालिक का, ट्रक मालिक के सुविधाओं का ध्यान रखते हुए इस योजना के अंदर लगा रहता है। ड्राइवर का सम्मान होना चाहिए। इसके लिए सरकार ने 24 जनवरी हर साल ड्राइवर्स डे मनाने की घोषणा कर दी। एक हमारी मांग जो अभी पेंडिंग है वो ये है कि जितने भी भारी वाहन चालक हैं, चाहे वो बस है या ट्रक है, प्राइवेट में है या गवर्नमेंट में, हर एक ड्राइवर को 5 लाख रुपए का बीमा करवाया जाए, ताकि अगर कभी ऐसी कोई अकस्मात दुर्घटना होती है तो उसके आश्रितों को सहायता मिल सके। सरकार ने बहुत सकारात्मक रूप से हमारी बात सुनी है और हमें उम्मीद है कि बहुत जल्दी वो इस मांग को भी मान लेंगे। ट्रीटमेंट को एक इज्जतदार से देखा जाए, समझा जाए, ये बात कर रहे हैं। क्योंकि ये अपने लिए नहीं कर रहे, ये यात्रियों की सुविधा के लिए कर रहे हैं, अपने लिए नहीं करते, लोगों का माल को जगह पर पहुंचाने के लिए कर रहे हैं। तो ये जो सेवा दे रहे हैं ये वास्तव में हिंदुस्तान की प्रगति में बहुत बड़ा सहयोग है। तो जिस तरह ये, क्योंकि अभी ये हमारी 19 तारीख की हमारी मीटिंग थी दिल्ली के अंदर, उसके अंदर ये फैसला हुआ, सरकार ने मांगा। हमारे पास ज्यादा समय नहीं मिला इसको करने के लिए, इसलिए इस बार तो हम माला बना के मीठा करके और धन्यवाद कह के कर रहे हैं। आगे के लिए हम इनसे डिस्कस करेंगे कि आपकी क्या समस्या है, ड्राइवरों से पूछेंगे आपको क्या समस्या आ रही है। द न्यूज बर्ड के इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। आइए चलते चलते एक बार फिर नजर डालते हैं आज की टॉप हेडलाइंस पर। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने राजमाता विजया राजे की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। मूर्ति की सार संभाल नहीं होने पर जताई नाराजगी। कोटा के कोचिंग सेंटर के बच्चों के लगातार बढ़ रहे सुसाइड मामले में आईजी रविदत्त गौड़ ने चिंता व्यक्त की। बच्चों को तनाव मुक्त रहने की दी सलाह। जोधपुर जिला ग्रामीण पुलिस ने एरिया डोमिनेशन के तहत कार्रवाई करते हुए 3 स्थायी वारंटी को किया गिरफ्तार। हिंदू युवतियों और मुस्लिम युवकों की शादी के लिए जोधपुर जिला मजिस्ट्रेट कार्यालय में आवेदन के बाद बढ़ा विवाद। हिंदू संगठनों ने लव जिहाद का मामला बताते हुए आपत्ति जताई। राज्य सरकार के सरकारी स्कूलों के मर्ज करने के आदेश के खिलाफ जोधपुर युवा कांग्रेस ने किया विरोध प्रदर्शन। तो आप दीजिए इजाजत पूजा को और आप इसी तरह बने रहिए द न्यूज बर्ड के साथ। नमस्कार।